हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ ही रहें, अच्छे ही रहें, मेरी ईश्वर से ऐसी कामना है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूँगी और इस वीडियो को मैं कल रात में ही बनाने वाली थी। रात मतलब मिडनाइट में, क्योंकि कुछ मैंने ऐसा महसूस किया है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मिडनाइट में फिर मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरे हस्बैंड की नींद ख़राब होती, तो और कोई जगह भी नहीं है वीडियो बनाने की। मैं रूम में ही बनाती हूँ वीडियोज़। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि कल रात जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके आए हैं। मेन जो उसका टारगेट है वो नेपाल, जो हमारा पड़ोसी देश है, वो था। तो एक्सपीरियंस ये है कि मैं सो रही थी और कल पहली बार ऐसा हुआ कि पहली दूसरी बार ही ऐसा हुआ कि मेरा जल्दी से काम फिनिश हो गया था और मैं 9:30 बजे बिस्तर पे पहुंच गई थी सोने के लिए। ऐसा होता नहीं है, बहुत से लोग सुनेंगे तो सोचेंगे कि 9:30 बजे कौन सा जल्दी था, लेकिन मेरे लिए जल्दी था। जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं उन्हें पता है मेरा कितना लेट नाइट काम होता है और हस्बैंड लेट नाइट ड्यूटी से आते हैं। तो हम लोग तो 1-1, 2-2 बजे ही बिस्तर पे पहुंच पाते हैं, उसके बाद ही कहीं सोना होता है। तो कल बहुत जल्दी हो गया, तो मैं यही सोच रही थी लेटे लेटे कि हाँ जल्दी हो गया, सुबह जल्दी उठूंगी, बेटे को स्कूल भेजना है और जल्दी से सारा काम फिनिश करके और तब मेरी कल जो है नींद पूरी हो जाएगी, मैंने ऐसा सोचा। लेकिन जब भी मैं थोड़ा सा भी हैप्पी होती हूँ, जब थोड़ा सा भी कुछ अच्छा होता है तो उसके साथ ही कुछ बुरा ज़रूर होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। इस बात पे मैंने कई बार महसूस किया है। खैर, इस टॉपिक पे मैं बात नहीं करूँगी, अभी मैं बात करूँगी भूकंप वाली। तो मैं जल्दी ही सो गई थी थोड़ी देर मोबाइल देखकर और उसके बाद जो है 1:57 पे, रात 1:57 पे, एग्जैक्ट टाइम किसी को नहीं पता है क्योंकि मैंने तुरंत के तुरंत टाइम नहीं देखा था मोबाइल में। और न्यूज़ में भी बता रहे हैं 2 बजे के आसपास ऐसा हुआ कि भूकंप के झटके महसूस किए गए। 6.3 की तीव्रता के भूकंप के झटके थे, जो कि मैं सो गई थी। फिर मुझे मतलब बेड में ऐसे ऐसे कंपन सा हुआ तो मैं उठी, मैं जग गई और मैं इनकी तरफ देखने लगी, मेरे हस्बैंड की तरफ, कि ये हिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब जैसे जो मैंने महसूस किया मैं वही बता रही हूँ कि अगर कोई व्यक्ति मतलब अपने खुजली भी करता है तो कभी कभी नहीं होता है, बेड हिलता है, लेकिन बेड नहीं हिलता। फिर मैं रात में भी यही सोचूं, बेड थोड़ी ना हिलेगा, चारपाई होती है, हल्की फुल्की होती है, वो हिल जाती है, बेड कैसे हिल सकता है। तो फिर मैंने इनकी तरफ देखा, बेटे की तरफ देखा, कोई भी मूवमेंट नहीं था, ये लोग आराम से सो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्योंकि मेरे साथ 3 महीने पहले, ठीक 3 महीने पहले सेम यही हो चुका। तब रात के 3 बज रहे थे, तो तब भी मैंने इनकी तरफ देखा और सेम ऐसा ही हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे उस दिन मैंने सोचा कि भूकंप आया है। लेकिन मैं क्या करती कि मैं कैसे पता करूं कि भूकंप आया है, किसी को और तो लगा ही नहीं कि भूकंप आया है। तो फिर मैंने सोचा मैं टीवी ऑन करके देखती हूँ, टीवी में न्यूज़ आ गई होगी कि हाँ भूकंप आया है। तो फिर मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा नहीं नहीं, टीवी ऑन करूँगी तो हस्बैंड सोचेंगे कि इतनी रात के तुमने टीवी क्यों ऑन करी है। फिर मैंने मोबाइल में लाइव देखा, चैनल सारे चेक किए, किसी पे भी नहीं बता रहे थे कि भूकंप आया। तो फिर मैंने इग्नोर कर दिया, मैं लेट गई। कोई बात नहीं, उस दिन भूकंप नहीं आया था, ऐसी कोई खबर। लेकिन कल रात जो भूकंप के झटके महसूस किए मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम महसूस किए और वो सच था। क्योंकि सच मुझे ऐसे पता चला, क्योंकि जब मैंने महसूस किया तो फिर मैंने इनकी तरफ देखा, वो सारा कुछ हो गया। फिर मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने ये भी सोचा कि कोई निगेटिव शक्ति जो है मतलब बेड को हिलाती है कुछ भी। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ऐसी चीज़ों पर विश्वास करती हूँ, निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज पर। ऐसा नहीं है भगवान पर विश्वास नहीं है, पॉजिटिव एनर्जीज पर भी मुझे विश्वास है। तो फिर मैं थोड़ा सा वैसा वाला भी डर गई कि हाँ कुछ हो सकता है, कोई मतलब ऊपरी चीज़। तो फिर भी मैं फिर थोड़ी देर के लिए सो गई। सोने के बाद में जब जिस दिन मुझे अपने बेटे को स्कूल भेजना होता है, मैं बार बार रात में जितने बार भी मेरी आँख खुलती है मैं टाइम देखती हूँ मोबाइल में। तो फिर मैंने टाइम देखा, कुछ देर बाद 2:30 बजे के आसपास मैंने टाइम देखा। तो मैंने देखा कि मेरे मोबाइल पर एक मिस कॉल पड़ी है, मेरी दीदी की मिस कॉल। अब मैं बड़ा घबरा गई कि इनकी मिस कॉल इतनी नाइट में कैसे आ सकती है, क्या बात हो गई, ऐसा क्या हो गया। मैं बहुत घबरा गई क्योंकि फ्रेंड्स, मेरा मायका नहीं है, मायके के नाम पर मेरा जो कुछ है मेरी दीदी है। तो वही मेरी माँ है, वही मेरे पिता हैं, वही मेरी भाई हैं, वही मेरी बहन है, सब कुछ मेरी बही हैं। तो मुझे उनकी बहुत ज़्यादा चिंता हो गई। अब मैं सोच रही मैं बैक कॉल इतनी रात में कैसे करूँ। फिर मैंने सोचा हो सकता है गलती से मिस कॉल लग गई हो। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, ऐसा करती हूँ मोबाइल का डाटा ऑन करती हूँ। तो मैंने तुरंत ही डाटा ऑन किया। मैं समझ गई थी कि कोई ना कोई मैसेज जरूर पड़ा होगा। तो उसमें मैसेज पड़ा था कि इतनी तेज भूकंप के झटके आए कि हम लोग बहुत डर गए और नीचे चले गए हैं, मतलब अपने सास ससुर के पास नीचे बैठ गई जाके होंगी मेरे दीदी और जीजा, क्योंकि वो लोग भी ऊपर वाली मंजिल पर रहते हैं। तब मैंने इधर से तुरंत रिप्लाई दिया कि हाँ मैंने भी महसूस किए सोते सोते, क्योंकि सोते सोते मुझे इतने ज़्यादा झटके महसूस हुए। क्योंकि फ्रेंड्स, मुझे सर दर्द की भी प्रॉब्लम रहती है, मुझे चक्कर भी आते हैं। तो फिर मैं कभी कभी सोच रहती हूँ हाँ मुझे चक्कर आया होगा। तो चक्कर आए तो पता है चक्कर चक्कर में क्या होता है कि ऐसे ऐसे मकान हिलता है या फिर मतलब अपना माइंड ही हिलता है। लेकिन ये था, ये ऐसे ऐसे कंपन था। तो फिर मैं समझ गई कि ये पक्का वाला भूकंप ही है। तो ये इसका जो मेन टारगेट था वो नेपाल था और 6.3 की तीव्रता से ये जो झटके आए हुए हैं।
और इसमें जो है नेपाल में अभी तक 6 लोगों के मरने की खबर आई है, लेकिन अभी ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, जिसका हुआ है उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई है, कुछ मकान भी जर्जर हो गए हैं। और अपने जो इधर इंडिया में भी कुछ की दीवारों में, मकानों में क्रैक्स आ गए हैं। बहुत मतलब नुकसान काफ़ी हद तक हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ है जितना कि मुझे पता है कि 7 पॉइंट कुछ की तीव्रता से अगर भूकंप आता है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि एक बार 7 पॉइंट की तीव्रता वाला दिखा रहे थे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत लोगों के जाने की खबर आई थी। तो फ्रेंड्स, यही मुझे अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना था। जब मेरी दीदी ने मुझे बताया कि हाँ भूकंप आया, तब मुझे यकीन हुआ। फिर मैंने इनको उठाया, मैंने कहा देखो सतर्क रहना, भूकंप आया है। तो ये पता है, ये मुझसे इतना पूछ के सो गए कब आया, कितनी देर में आया, कितना आया, बस ये पूछ के सो गए। क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा मतलब वो नहीं होता है कि हाँ जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसे ही। बहुत डर गई थी मैं, बहुत डर गई, पता नहीं कि क्या होगा। एक तो 3 मंजिल पे रहते हैं, किधर भाग कर जाएंगे, गली भी इतनी मतलब चौड़ी नहीं है। तो बहुत, हमारे यहाँ मैदान भी है सामने, लेकिन वो उस पर चारों तरफ जो है 4 दीवारी उठी हुई है, तो हम लोगों को कहीं भी जाने की वही नहीं है व्यवस्था। तो इस वजह से हम लोग बहुत डर गए। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।